नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जेड न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की है प्यारे देश भारत और दुनिया की खबरों के बारे में। इस खबर में हम जानेंगे भारत की हर बड़ी न्यूज़ के साथ साथ दुनिया की हर बड़ी न्यूज़ को। तो शुरू करते हैं प्यारे भारत की खबरों से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक ही गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जितना हो सके उतना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके किए हुए सब्सक्राइब और दिए हुए प्यार से ही हम आपके लिए रोज़ाना वीडियो लेकर आते रहते हैं। शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज भारत में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। फिलहाल एक दिन में 3561 नए केस आए हैं और भारत में केसों की संख्या 52,952 हो चुकी है और यहीं 15,267 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मगर दोस्तों, भारत की 5 राज्य ऐसे हैं जो इस कोरोना से ज़्यादा पीड़ित हैं। बात करते हैं उन राज्यों की। सबसे पहले राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर केसों की संख्या 16,758 हो चुकी है। यहां पर आज 1233 नए केस सामने आए हैं। इसी के बाद दूसरे नंबर पर है गुजरात, जहां पर 6625 केसों की संख्या अब तक हो चुकी है और गुजरात में आज 300 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां पर 5532 केसों की संख्या हो चुकी है, तो वहीं आज 428 केस दिल्ली में रजिस्टर किए गए हैं। इसी के साथ चौथे नंबर पर है राजस्थान, जहां पर संख्या 3317 तक पहुंची है, तो वहीं राजस्थान में भी आज अच्छी खासी गिनती सामने आई है। तो वहीं तमिलनाडु में 4829 तक मामला पहुंचा है, तो तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़ 771 नए केस सामने आए हैं। हालांकि दोस्तों, इन सभी मामलों में देखा गया है कि अब कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर ली है। हालांकि जो डबल रेट हो रहे थे, जो मामले डबल हो रहे थे, वो 13 दिन में हो रहे थे, लेकिन अब ये इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि अब 11 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द ये मामले डबल होने की रफ्तार तेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब केसों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़ के आज नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर मजदूरों से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज भी मजदूरों के लिए दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए 1200 मजदूरों को लेकर ट्रेन रवाना की गई है। और दोस्तों, इसी के साथ मजदूरों को निकालने के लिए सरकार हर भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत से मजदूर पैदल यात्रा कर रहे हैं और बहुत से मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन सभी मजदूरों से यही अपील है कि आप अपना आपा ना खोएं और सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाकर रहें और जितना हो सके अपने यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भी काम देख लें। हालांकि बहुत से हिस्सों में, भारत के हिस्सों में काम शुरू हो गए हैं और वो फैक्ट्रियाँ भी शुरू हो गई हैं जहाँ पर वे काम करते थे। हालांकि दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं फैक्ट्रियों से संबंधित रखते हैं और आपकी भी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है उबेर से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते उबेर, जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अभी फिलहाल एक रोजगार देने का एक बड़ा जरिया भारत में बनी हुई थी, वही अब अपने वो जो वर्कर हैं उनको सैलरी तो दे ही नहीं रही है और इसी के साथ उन्हें नौकरी से भी निकाल रही है। उबेर में आज 3700 लोगों को निकालने की बातें की गई हैं। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भारत के कोरोना वॉरियर्स 24 घंटे लगातार काम करके लोगों की जानें बचा रहे हैं। और दोस्तों, आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 548 कोरोना वॉरियर संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों, 548 लोगों में से डॉक्टर और नर्सों की संख्या 548 मानी गई है और इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो लोग अभी एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है यूपी से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ाई ही हैं, इसी के साथ शराब पर भी जो टैक्स है उसको भी बढ़ा दिया है। हालांकि पंजाब में तो अब पंजाब की सरकार शराब की होम डिलीवरी भी देने लगी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 5 रुपये से लेकर 400 रुपये तक अपनी जो शराब की बिक्री है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि 5 रुपये साइज के अनुसार, जितना छोटा साइज शराब की बोतल का होगा उतना कम उस पर टैक्स होगा। हालांकि जितनी महंगी शराब होगी उतना बड़ा टैक्स उस बोतल पर लगने जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि फ्रांस में 10 मिलियन लीटर शराब फेंकी जा रही है। हालांकि दोस्तों, ये 10 मिलियन लीटर इतनी शराब है कि इससे 4 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। और फ्रांस ये सभी शराब अब फेंक रहा है, क्योंकि फ्रांस में जो इन दिनों कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन हुआ था उस कारण से शराब की एक्सपायरी हो गई थी, जिस कारण से अब वो पीने लायक नहीं बची है, जिस कारण से फ्रांस में शराब फेंकी जा रही है। तो वहीं भारत में शराब धड़ल्ले से बिक रही है और आज भी दिल्ली सहित भारत के अलग अलग राज्यों में जो शराबी हैं वो ठेका खुलने से पहले ही पहुंच जाते हैं।
चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर WHO से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने सबसे बड़ी अचूक दवा इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए यही बताई है कि जिस इंसान का ह्यूमन का इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा वो इस महामारी से बहुत जल्दी निकल जाएगा, और जिसके स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम होगा वो तो इस बीमारी के चपेट में भी नहीं आएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, माइक पोम्पियो ने आज एक बार फिर से चाइना के खिलाफ अपनी सफाई देते हुए कहा है कि चाइना ने ही इस वायरस को जन्म दिया है और ये वायरस चाइना की ही वुहान लैब से निकला है, और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मेरे पास पुख्ता सबूत भी इसके मौजूद हैं और इसकी पुष्टि मैं आने वाले समय में करूँगा। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज चाइना को कहा है कि चाइना ने जिस तरह से हमारे ऊपर अटैक किया है ये तो पर्ल हार्बर और 9/11 जैसे अटैक से भी बहुत बड़ा अटैक है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्ल हार्बर और 9/11 का बदला तो अमेरिका ने ले लिया था, मगर दोस्तों चाइना के साथ अमेरिका अपना बदला कैसे लेगा ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश से ही। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपये लीटर और डीजल पर 1 रुपये लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, और इसी के साथ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला देश भारत ही बन गया है। हालांकि दोस्तों, पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स भारत वसूल रहा है, और जितना पेट्रोल का रेट आज चल रहा है उस पेट्रोल के रेट से भी 69% ज़्यादा का टैक्स आज भारत की सरकार वसूल रही है। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या भारत हित में और इस महामंदी के दौर में भारत के जो इकोनॉमी है उसको संभालने के लिए इतना टैक्स लेना सही है या नहीं? लेकिन हमारे ख्याल से तो इतना टैक्स अगर हम देते हैं तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे दिए हुए टैक्स से ही हमारा भारत चलता है और हमारे भारत की रक्षा होती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है किन किन राज्यों में कितने कितनी शराब की बिक्री हुई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, तो वहीं पिछले दिनों 69 करोड़ रुपए की शराब एक दिन में बिकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा शराब यूपी में बिकी है, जहां एक दिन में 100 करोड़ से ज़्यादा शराब अब तक बिक चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर इजराइल से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल को दुनिया से अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं, और दोस्तों ये उम्मीदें इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि इजराइल ने एक इस वायरस को ह्यूमन के जो संक्रमित मरीज़ है उसके अंदर से ही कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बना ली है। हालांकि दोस्तों, ये एंटीबॉडी बनाने के बाद पूरी दुनिया इजराइल पर नज़रें गड़ाए हुए बैठी है कि कहीं इजराइल तो इस दवा के रूप में पूरी दुनिया को कोरोना का इलाज तो नहीं दे रहा। हालांकि दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि अभी हम क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में हैं, और ये कहना गलत नहीं है कि पूरी दुनिया में हम अब सबसे आगे चल रही हैं। और दोस्तों, कल को अगर क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सही आते हैं तो हम इस दवा को पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। ये बात इजरायली राजदूत ने भारत के मीडिया के सामने आज बोली है। दोस्तों, ये बात इसलिए कंफर्म की गई थी कि कहीं इजराइल इस दवा के जरिए सबसे पहले अमेरिका या उस यूरोप जैसे देशों की ओर तो नहीं जाएगा और फिर बाद में भारत या एशिया का रुख तो नहीं करेगा। इस बात पर शंका थी, जिस कारण से उन पर यह सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें अभी और क्लैरिटी आना बाकी है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही इसके बारे में अगर हमें पुख्ता खबर मिलेगी कि ये दवा पूरी दुनिया में दी जा सकती है तो हम पूरी दुनिया के लोगों और पूरी दुनिया के देशों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर करेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चाइना का एक्सपोर्ट अप्रैल महीने में 3.5% पिछले साल अप्रैल महीने के मुकाबले बढ़ गया है। और दोस्तों, ये व्यापार इसलिए बढ़ा है क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है और इसी के साथ धंधे भी उसके खुल गए हैं, और जो पहले लॉकडाउन के दौरान उसकी इकोनॉमी और धंधे बंद हो गए थे वही सब कुछ खुलने के बाद आज उसका धंधा शुरू हुआ है और अब उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम चाइना के खिलाफ एक नए युद्ध स्तर पर ट्रेड वॉर की शुरुआत कर रहे हैं, और हमारी जो टीम है वो देख रही है कि कैसे चाइना को घेरने के लिए हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास 1 से 2 हफ्ते का समय है चाइना के ऊपर एक्शन लेने के लिए, और इन 1 से 2 हफ्तों में हम चाइना के खिलाफ कोई नई टैरिफ ट्रेड वॉर छेड़ रहे हैं या नहीं, इस बारे में पूरी दुनिया को सूचना दे दी जाएगी। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हताश हैं क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, और इन्हीं चुनावों के पहले ही ये कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है, और चाइना अच्छी तरह से जानता है कि इस महामारी से निपटने के लिए 1 से 1.5 साल तो लग ही जाएगा, और इस महामारी के चलते डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से चुनाव ना जीत जाए इसलिए वो अब इस कोरोना वायरस का हथकंडा अपनाए थे।
हालांकि दोस्तों इस कोरोना वायरस से इतना दहशत का माहौल अमेरिका में है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति असमंजस की स्थिति में है कि क्या उन्हें व्यापार खोलना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर व्यापार खोलते हैं तो अगर केसों की संख्या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव तो वो हारेंगे ही। और इसी के साथ अमेरिका में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और ये बेरोजगारों की संख्या 3.5 करोड़ को पार करने वाली है, वहां पर भी वे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर दोस्तों जितना चाइना के खिलाफ अमेरिका सख्त होगा उतना ही वोट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पड़ेगा। और एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि चाइना बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि पर्ल हार्बर और 9/11 अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक अटैक चाइना का वायरस है। और इस चाइना के वायरस का बदला वो तभी लेंगे जब दूसरे राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए वो चुने जाएंगे। वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको भारत सहित दुनिया की खबरों के बारे में सूचित करने का था। क्या हम उसमें कामयाब हुए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।